हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मैथ्स। बेटा आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं न्यू बुक से, जिसका नाम है वृत्त। ठीक है, आज हम वृत्त की इम्पोर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। देखिए फर्स्ट थ्योरम देखिए क्या दे रखी है इधर। व्यर्थ की बराबर जीवियाएँ केंद्र पर कोण अंतरित करती हैं। क्या बोल रही हैं? व्यर्थ की जो जीवियाएँ होती है वे केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, एक वृत्त लेते हैं जिसका केंद्र क्या है, ओ है, और जिसकी दो बराबर जीवियाएँ ए बी और सी डी ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है इधर। देखो ये एक सर्कल है जिसको हम वृत्त बोल रहे हैं। ठीक है, और ए बी और सी डी क्या हैं, दो वहाँ पे जिव्याएँ हैं। तो इसने क्या बोल रहा है, हमें प्रूव करना है कि जो ये दो बराबर जिव्याएँ हैं वो बराबर कोण अंतरित करती हैं। हमें ये दिखाना, क्या दिखाना है, ए ओ बी और सी ओ डी आपस में बराबर है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो सिद्ध करना में हम क्या लिखेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है, कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी। ठीक है, तो हम क्या लेके चलते हैं, ओ ए क्या है कि त्रिज्या है, और ओ डी भी क्या है, त्रिज्या है, और व्यर्थ की त्रिज्या आपस में क्या होती हैं, बराबर हैं। तो हमने क्या लिया, ओ ए बराबर है ओ सी। कैसे लिया, क्योंकि ये क्या है, व्यर्थ की त्रिज्याएं हैं। फिर ऐसे ही हमने क्या लिया, ओ बी बराबर है ओ सी, ये भी आपस में क्या है, व्यर्थ की त्रिज्याएं हैं। और ए बी बराबर है सी डी, इसने हमें दे रखा है एक जिव्याय है। जब तीन चीज़ें किसी भी त्रिभुज की बराबर हो जाती हैं तो त्रिभुज आपस में क्या हो जाती है, सर्वांगसम हो जाती है। और एस एस नियम क्यों लगाया है, क्योंकि हमारी तीनों साइड्स बराबर हैं, तो हमने एस एस नियम लगाया है। और जब भी सर्वांगसम त्रिभुज आपस में बराबर हों तो क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुजों के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए एंगल ए ओ बी बराबर है सी ओ डी हो जाएगा। समझ आया होगा बेटा। अब बेटा एक्सरसाइज 9.1 करते हैं हम। क्या दे रखा, फर्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, याद कीजिए दो वृत्त सर्वांगसम हो। क्या बोल रहे हैं, दो वृत्त सर्वांगसम हो जिनकी त्रिज्याएं बराबर हों। ये दो वृत्त हैं वो आपस में सर्वांगसम है, और त्रिज्याएं आपस में किनकी है, आपस में त्रिज्याएं क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है सर्वांगसम त्रिभुज वृत्तों की बराबर त्रिज्याएं उनके केंद्रों पे बराबर कोण अंतरित करती हैं, कि ये जो त्रिज्याएं हैं वो आपस में केंद्र पर कोण अंतरित कैसे कर रही हैं, बराबर कर रही हैं। तो हम दिया हुआ में क्या लिखेंगे, दो हमें सर्कल दे रखे हैं, लिख देंगे कि दो सर्कल हैं, उनकी क्या है, त्रिज्याएं हैं। इसकी R1 है तो इसकी R2 है, दो सर्वांगसम त्रिभुज है। बी सी इज इक्वल टू बी ई, ये क्या है, आपस में जिव्याएं हैं जो दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों की बराबर होती हैं। हमें प्रूव क्या करना है कि बी ए सी ये वाला कोण और क्यू पी आर ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर, हमें ये दिखाना। ठीक है, तो क्या लेके चलते हैं हम, दो त्रिभुज लेके चलेंगे, ए बी सी और क्यू पी आर, ये त्रिभुज लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या लेके चल रहे हैं, ए बी सी पी क्यू आर। तो इन दोनों में क्या है, ये तो आपस में त्रिज्याएं बराबर है। ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। ठीक है, ए सी किसके बराबर है, पी आर के, और बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। तो ये हमें दे रखा है बी सी क्यू आर के, ए बी पी क्यू के, ए सी सी। ये क्या है, ये हमें दे रखी हैं, और ये अपनी क्या है, त्रिज्याएं हैं। जो ये क्या दिखाई दे रही हैं, ये त्रिज्याएं हैं। तो तीनों नियम, तीनों भुजाएं बराबर है तो क्या होगी, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के ये जो आपस में कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीव्याएं उनके केंद्रों पर कोण अंतरित करें तो जीव्याएं बराबर होती। अब पहले इसने जीव्याएं बराबर दे रखी थी, लेकिन अब की बार पूछ रहा है कि ये जीव्याएं बराबर हमें दिखाने हैं अगर ये कोण आपस में बराबर है। तो वहीं फिर हमें दिया हुआ में लिखना है, दिया हुआ है दो सर्कल हैं, इसको C1 मान लो, इसको C2, इसकी त्रिज्या R है तो इसकी R2 है। ठीक है, दे रखा है एंगल, और क्या दे रखा है, BAC कोण बराबर किसके, QPR के, ये कोण इसके बराबर दे दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब हम प्रमाण में लिखेंगे, उत्पत्ति में हम सिद्ध कर रहे हैं उसको, प्रमाण ले रहे हैं उसका। त्रिभुज ABC PQR, ये दो त्रिभुज दे रखी हैं, इसके अंदर AB PQ के बराबर है क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, AC PR के बराबर, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और एक कोण बराबर दे दिया, BAC कोण बराबर है QPR दे रखा है ना, हो जाएगा। उस फिर दो भुजाएं, ये वाली और ये वाली, ये आपस में बराबर है और एक एंगल बराबर है। तो किस नियम के थ्रू होंगे, ये
SAS किसके थ्रू होंगे, SAS, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं तो उनकी जीव्याएं भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए क्या हो जाएगी, सर्वांग समत्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तब BC बराबर है क्या आ जाएगा, QR। यही हमें प्रूव करना। उम्मीद करते हो बेटा आप लोगों को एक्सरसाइज समझ आई होगी, ठीक है। सभी बच्चे एक बार इसको वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, अपनी कॉपी में नोट करें। ओके, बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब बेटा।